परिंदों को नहीं दी जाती तालीमें उड़ानों की, वो खुद नाप लेते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। जी हाँ, बिल्कुल, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश में। तो आज की जो वीडियो है वो वही द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 जिसका 9वां लेक्चर हम आज पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि है कि ध्यान से सुनना है, दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 180 के बराबर है और छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हेरा फेरी तो मैथमेटिक्स में बहुत होती है, लेकिन हेरा फेरी नहीं चलेगी क्योंकि हम इस मैथमेटिक्स को अमेजिंग तरीके से आसान बनाएंगे और समझेंगे भी। तो देखिए, माना बड़ी संख्या x, हमने संख्या को मान लिया, एक बड़ी संख्या को x माना और छोटी संख्या को हमने y माना। अब प्रश्नानुसार एक क्या कहता है कि दोनों के वर्गों का अंतर, तो निश्चित है कि जब हम अंतर की बात करेंगे तो बड़े का वर्ग पहले लिखेंगे और छोटे का हम बाद में लिखेंगे। तो ये बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग और इन दोनों का जो अंतर है दैट इज इक्वल टू 180। प्रश्न इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दिया क्योंकि शायद इसकी हमें जरूरत पड़े, क्योंकि यहां से द्विघात समीकरण तो निकल नहीं रहा, ये x में है ये y में है, जबकि द्विघात समीकरण केवल एक ही चर में होता है। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार 2, क्योंकि हमारे पास स्थिति दूसरी भी है। दूसरी स्थिति क्या कहती है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 गुने के बराबर है। तो छोटी संख्या कौन थी? y का स्क्वायर बराबर है किसके? बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या का मतलब गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं। ये समीकरण था x की 2 माइनस y की 2 बराबर है 180 और यहां पर था y की 2 बराबर है 8x, मतलब y का जो मान है दैट इज इक्वल टू 8x। तो क्यों ना हम इस y के मान को, मतलब इस 8x को यहां पर अगर हम पुट कर देते हैं तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, x की 2 माइनस 8x इक्वल टू 180 एंड दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हमारे पास समीकरण क्या आया था कि x की 2 माइनस y की 2 बराबर है 180 और दूसरा था कि y की 2 बराबर है 8x। तो हमने y की 2 का जो मान था हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन नंबर 1। ये लाइन बहुत जरूरी है, दिस इज द कॉज। पुट y स्क्वायर, हमने y स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया दैट इज इक्वल टू 8x। तो समीकरण क्या बना हमारे पास, देखिए x की 2 माइनस y की 2 था, x की 2 माइनस 8x बराबर है 180 एंड x की 2 माइनस 8x इसको हमने इधर लाया माइनस 180 एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ये है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपने क्योंकि हमारा 9th लेक्चर जो है वो इस प्रश्नावली का चला है। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप द्विघात समीकरण निकालना भी जान चुके होंगे। यदि नहीं तो आप प्लीज जब इस वीडियो में आप देखेंगे और लास्ट में एक इस तरह का साइन आएगा, जब आप वीडियो के चैनल को देख रहे होंगे इस तरह का एक साइन होता है यहाँ पर उल्टा ट्राइंगल, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो वहां पर नीचे एक डिस्क्रिप्शन खुलता है और उस डिस्क्रिप्शन में हमारी पिछली वीडियो का लिंक होगा। ठीक है, जब आप पिछली वीडियो को खोलेंगे उसमें भी सेम इसी तरह का एक पॉइंट होगा, उसको आप जब सिलेक्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन एक और खुलेगी एंड वी हैव द सीरीज ऑफ वीडियो। आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो यदि यह क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाके पिछली वीडियो देखें, फिर भी ना समझ आए तो उससे पिछली वीडियो देखें। बाकी ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, इट्स अप टू यू कि आप इसको गुणनखंड के मेथड से करो या फिर द्विघाती सूत्र के मेथड से करो। आइए चलते हैं एक और प्रश्न की ओर। इसी प्रश्नावली का अगला 8वां प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा, और इसको रेलगाड़ी का क्वेश्चन कहा जाता है। रेलगाड़ी के नाम से ये क्वेश्चन जाना जाता है और यहां पर मैंने 2 रेलगाड़ियां बनाई है। यदि आप इसको देख पाएंगे, ये रेलगाड़ी है, ये भी एक रेलगाड़ी है, ये ट्रैक है, दूसरा भी ट्रैक है। रेलगाड़ी ट्रैक पर ही दौड़ती है, आप भली भांति जानते हो। प्रश्न क्या है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से, जैसे कि रूटीन में चलती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जी हाँ, टोटल जो डिस्टेंस वो कवर करती है 360 किलोमीटर, मतलब यहां से और यहां का। अब इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन अगर हमें समझ लिया तो आंसर देने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो कुल दूरी जो ट्रेन ने कवर करी वो कितनी थी? 360 किलोमीटर। और उसकी चाल कौन सी थी? दैट इज सामान्य, जो रोज चलती है। ओके, अब प्रश्न में ट्विस्ट क्या है कि पूछा क्या है कि यदि इस रेल की चाल को हम
5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, जो कि इसकी डेली रूटीन की चाल थी, तो ये जो दूरी है, आप बताओ ये दूरी जल्दी तय करेगी या फिर इसको दूरी तय करने में ज्यादा समय लगेगा जब हम इसकी चाल बढ़ा देंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप सभी ने सोचा कि ये जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि यदि ये एक मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रही है, तो ये 360 किलोमीटर में कितना भी समय लेगी हम निकाल लेंगे। लेकिन यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर का हम इजाफा कर देते हैं, तो मुझे लगता है शायद कि ये ट्रेन जल्दी पहुंच जाएगी। तो यही इसमें ट्विस्ट है कि चाल हमें ट्रेन की पता नहीं है, और ये जरूर पता है कि जब इस चाल से चलती है या फिर इस चाल से चलती है, उन दोनों के बीच का जो समय है उसमें जो अंतर आता है दैट इज 1 आवर, मतलब 1 घंटे का समय उसके बीच में आता है। 1 घंटे है ना। ये दोनों ट्रेन से ये किसी सामान्य चाल से चलती है, और ये दूसरी जब उसकी चाल को हम बढ़ा दें तो इन दोनों का जो समय लगता है उसमें 1 घंटे का अंतर है। तो क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे कि दो एक रेलगाड़ी है, सामान्य चाल से इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल बढ़ा दी जाती है तो उसी दूरी को तय करने में वो 1 घंटा कम समय लेती है। तो बताइए कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है? देखिएगा, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, इस क्वेश्चन को बिल्कुल पेशेंस से और कंसंट्रेशन के साथ आपने समझना है। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, जिससे कि उसने 360 किलोमीटर दूरी तय की, वो हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है। कुल दूरी जितनी तय करनी थी दैट इज 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। अब बारी आती है समय की। सामान्य चाल से, ये बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को आपने नोट करना है। सामान्य चाल से रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, कि उसने समय कितना लिया। पहले बारी में हम समय निकालेंगे, और समय हम क्यों इसमें निकाल रहे हैं मैं आपको अभी बताता हूं, आप वीडियो पर बने रहे इसी तरह से। समय का फॉर्मूला क्या होता है, आपने बहुत इस तरह से पढ़ा है पहले कि दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी बटा चाल का समय होता है। अब देखिए आपके पास दूरी कितनी है, यहां पर हम लिख भी सकते हैं आप क्वेश्चन के साथ साथ दूरी बटा चाल डिस्क्राइब करने के लिए समय का फॉर्मूला होता है। दूरी कितनी है टोटल 360 किलोमीटर, और चाल कितनी है हमारे पास x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, जो हमने 360 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए सामान्य चाल से समय लिया, वो ये है। अब दूसरा हम समय कौन सा निकालते हैं, आइए देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्नानुसार क्या कहा था उसने, कि यदि चाल ट्रेन की जो है वो बढ़ा दी जाए, कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो चाल उसकी पहले थी हमने उसमें 5 प्लस कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि कितनी, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुल दूरी सेम 360 किलोमीटर, क्योंकि हमने समय निकालना है। अब देखिए, बड़ी चाल से रेलगाड़ी की बढ़ी हुई चाल से रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, सेम फॉर्मूला दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 360, लेकिन अब चाल कितनी है x प्लस 5। तो व्हाट इज द डिफरेंस, पहले बारी में जब हमने समय निकाला था वो था 360 बटे x, इस बार जो समय निकाला वो था 360 बटे x प्लस 5। क्योंकि ये दुविधा है कि यहाँ पर जो हमारे पास चर है वो x है, हमें नहीं पता लग रहा। वैसे आप सभी को ये क्लियर हो चुका है कि ज्यादा जल्दी ट्रेन कब पहुंचेगी, जब उसकी चाल में वृद्धि हो चुकी होगी। अब हमने प्रश्नानुसार के फॉर्मूला में इसको फिट करना है कि कौन सी चाल द्वारा समय कम मिला। आप बताइए किस ट्रेन ने चलने में कम समय लिया, या पहले वाली चाल ने या फिर इस वाली चाल ने। बिल्कुल आप सभी का आंसर यही होगा कि इस वाली चाल से ट्रेन जल्दी पहुंचेगी। कहने का मतलब है इस वाली चाल में उसको कम समय लगा, तो फिर ज्यादा समय कब लगा, पहले वाली चाल से। बस यही तो हमने समझना था कि पहले वाली चाल क्योंकि स्लो थी तो उसको ज्यादा समय लगा, ये वाली चाल तेज होगी तो उसको कम समय लगेगा। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम इज इक्वल्स टू 1 आवर। यही कंडीशन है कि पहले वाला समय बड़ा है माइनस इस वाला समय छोटा है, उनको जब हम माइनस करेंगे इक्वल टू 1 समय हमारे पास है। अब हम लिखेंगे सीधा प्रश्नानुसार, और उसके बाद इसकी समय की कंडीशन लगाएंगे, इक्वल करेंगे और द्विघात समीकरण को निकालेंगे। अब चलते हैं प्रश्नानुसार की ओर कि प्रश्नानुसार में क्या कहा गया है। देखिए प्रश्नानुसार समय 1 माइनस समय 2 बराबर है 1। मतलब ये था पहली चाल द्वारा लिया गया समय, ये था दूसरी चाल द्वारा लिया गया समय, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। समय 1 माइनस समय 2 इक्वल टू 1 घंटा। समय 1 पहली बारी में समय कितना लिया था, हमने पीछे लिखा था, वीडियो में देखा था, 360 बटा एक्स, माइनस समय 2 कितना था, 360 बटा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। यदि आप इस क्वेश्चन को आराम से देख पा रहे हो और आपने पिछली वीडियोस देखी तो आपको याद होगा कि हमने लेक्चर
2 या लेक्चर 3 में बटे वाले जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करना सीखा था, द्विघात समीकरण के किस तरह से हम इनका लघुत्तम लेंगे और फिर द्विघात समीकरण बनाएंगे। दैट्स इट, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब आपने इन दोनों का जब लघुत्तम लिया x इंटू एक्स प्लस 5, क्योंकि अलग अलग है, एलसीएम मल्टीप्लाई करके आएगा। और व्हेन जब हम एलसीएम को पहली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कट जाएगा और ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 कट जाएगा, x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 360 x प्लस 1800 माइनस 360 x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, इक्वल टू 1/1। अब देखिए 360 एक प्लस का है और एक माइनस का है तो इट इज कैंसल्ड, ये कैंसिल हो गए। और साथ साथ हमने क्या किया कि 1 को इधर मल्टीप्लाई किया, यहां बचा 1800 और इसको हमने उधर मल्टीप्लाई किया बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमारे पास क्या आया, पहले हम इसको पर ले जाते हैं x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 118 इक्वल टू 1800 और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 एंड दिस इज आवर द्विघात समीकरण। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। यदि आप द्विघाती सूत्र लगाना चाहते हो तो a कितना है 1, b कितना है प्लस 5 और c कितना है माइनस 1800। आप b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन द रूट 2a वाला फॉर्मूला लगाकर इसको इसके मूल निकाल सकते हो। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि मैं बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूं आप सभी को, ठीक है, क्योंकि दिस क्वेश्चन टोटली जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह से है, बस फर्क कितना है कि यहां पर थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन वही है। अभी प्रश्न क्या था कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चलती है 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में और फिर उसकी चाल बढ़ा दी जाती है तो उतनी ही दूरी को तय करने में उसको 1 घंटा कम समय लगता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम। सेम क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 10। अभी हमने 8 किया था, 9 के बाद मैं 10 क्वेश्चन के ऊपर अभी बात कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी, एक दो स्टेशन दे दिया आपके पास मैसूर और बेंगलोर, और उनके बीच की दूरी कितनी है 132 किलोमीटर। दैट इज जैसे अभी था हमारे पास 360 किलोमीटर, अब आपकी दूरी 132 किलोमीटर आ गई। ओके, परंतु अब इसने एक ट्रेन की चाल को ज्यादा और कम नहीं किया, इसने क्या कर दिया, कंपैरिजन के लिए 2 ट्रेन बना दी, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन। पहले की सामान्य चाल दे दी कि जो सामान्य चाल से चलती है वो 132 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो भी समय लेती होगी, आधा घंटा या 1 घंटा जो भी, और दूसरी जो ट्रेन है वो उस पहले वाली ट्रेन से 11 किलोमीटर ज्यादा फास्ट चलती है। तो क्वेश्चन वही आ गया ना। देखो हम इसको ऐसे मान सकते हैं सामान्य चाल इतनी थी और अब चाल में वृद्धि, ऐसा होगा। या आप ऐसे मान लो कि पहली एक ट्रेन थी फिर उसकी चाल में वृद्धि, या ऐसे मान लो कि एक स्लो वाली ट्रेन है एक जल्दी वाली ट्रेन है, तो कौन सी ट्रेन जल्दी पहुंचेगी, बिल्कुल जो जल्दी चलती है। तो सिमिलरली कि फर्स्ट ट्रेन की जो चाल है वो x मान लेंगे और दूसरे की चाल कितनी x प्लस 11 मान लेंगे। तो पहले ने 132 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लिया, 132 बटा उसकी चाल, और दूसरे ने कितना समय लिया, 132 बटा x प्लस 11। अब दोनों का जो समय था वो निश्चित तौर पर कौन सी ट्रेन ज्यादा समय लेगी, बिल्कुल ये ट्रेन नहीं, गलत, ये ट्रेन ज्यादा समय लेगी और ये ट्रेन कम समय लेगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड इक्वल टू 1 आवर। बिल्कुल लघुत्तम लीजिएगा और आगे सॉल्व कीजिएगा। तो एक तीर से हमने कितने शिकार किए, 2। अब केवल इस एक्सरसाइज के 2 ही क्वेश्चन बचे जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ, इस चैनल के साथ, देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी इसको अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।